मरियम नवाज और सिस्टम जो मरियम नवाज के साथ था वो हार गया। कैसे? मैं अभी बताता हूँ। इमरान खान की जमानतों के ऊपर क्या पेशरफ्त हुई, मैं अभी बताता हूँ। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं और इलेक्शन कमीशन की जो आज मीटिंग हुई और उसके अंदर की बात मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, मैंने आपके सामने जिक्र किया कि मरियम नवाज और सिस्टम हार गया, ये मैं आपको बताता हूँ। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन और नून लीग ने ये फैसला किया हुआ है कि हम इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे और हम क्या करेंगे, हम मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे। किस सूरत में नहीं देंगे? किसी सूरत में नहीं देंगे। उसके लिए आज टास्क दिया हुआ था इलेक्शन कमीशन को मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि ये सीटें नहीं देनी, इसके लिए इजलास करो और उस इजलास में मुशावरत करो कि कोई एक तरीका निकालें जिस तरीके के तहत हम मखसूस नशिस्तें ना दें। वो तरीका ढूंढने के लिए आज सुबह से मुशावरती इजलास चलता रहा, जो जारी रहा, और अब जाके वो मुशावरती इजलास जो है मुलतवी हो गया है और कल होगा। इस मुशावरती इजलास के अंदर बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया गया, मगर इसके अंदर एक अहम चीज़ है जो बल्ले को छीनने का ये फैसला था, उस फैसले की कोई कड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक कड़ी के तहत हम इसको निकाल के हम नशिस्तें इनको ना दें। इनको नशिस्तें देने से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने से होगा क्या? दो तिहाई अक्सरियत खत्म हो जाएगी नून लीग की, पीपल्स पार्टी की। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा जो एक्सटेंशंस होनी है, मैं एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सटेंशंस की बात कर रहा हूं। जो एक्सटेंशंस होनी है वो एक्सटेंशंस नहीं होंगी। आपने सुना होगा एडहॉक जजेस का जो है वो बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है इस वक्त। जो एडहॉक जजेस है इनके मुतालिक भी इस वक्त यही बातचीत हो रही है कि काजी फाइज ईसा की जो अकलियत हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको मेजोरिटी में चेंज करने के लिए क्या किया जा रहा है कि एडहॉक जजेस को लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर दो जजेस तो ऑलरेडी माजरत कर चुके हैं और बाकी के जजेस जो दो हैं वो भी फिलहाल साइलेंट हैं, खामोश हैं। मगर बार्स ने, सुप्रीम कोर्ट की बार्स, हाई कोर्ट्स की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की बार्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट की बार ने भी रिजेक्ट कर दिया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बार ने भी रिजेक्ट कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट बार ने भी रिजेक्ट कर दिया, और आज लाहौर की हाई कोर्ट बार ने भी रिजेक्ट कर दिया एडहॉक जजेस को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज, बतौर जस्टिस नामजद करने के ऊपर। मगर हुकूमत बजिद है कि हम एडहॉक जजेस ही लाएंगे। देखते हैं अब क्या बनता है। तहरीक का आगाज हो गया है इस वक्त, वकला तहरीक का। अब आ जाए आलिया हमजा। आलिया हमजा की जो जमानत आज हो जानी थी, मगर उसको भी कल के ऊपर डिले कर दिया गया, और उसके ऊपर जो है कल उम्मीद है कि फैसला आएगा और वो आलिया हमजा के हक में फैसला आएगा। कानून और आइन तो यही कहता है कि उसके हक में फैसला आना चाहिए। तीसरी बात इमरान खान की जमानतों की। इमरान खान की जमानतें जो एटीसी अदालत ने खारिज की थी और जो नैब ने गिरफ्तारी डाली है, रिमांड दिया है, ये सारा कुछ चैलेंज हुआ है। उसके लिए आज अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ था, और किसी वजह से उस चीज़ को चेंज करके अब वो चली गई है पीर तक। पीर वाले दिन जो है वो इमरान खान की जमानतें सुनी जाएंगी, और उम्मीद ये की जा रही है कि लाहौर हाई कोर्ट से जो दो रुकनी बेंच है वो इमरान खान के कानून और आइन के मुताबिक जो है वो फैसला दे देगा। अब आ जाए कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मरियम सफदर और जो उसका साथ सिस्टम था वो हार गया। किस तरह से मैंने ये इतनी बड़ी बात करी, क्योंकि इसके पीछे क्या वजह है कि मैंने दो चीजों का कहा, एक मरियम सफदर और उसके पीछे जो सिस्टम है वो दोनों हार गए। क्यों? इसलिए
कि आज सनम जावेद बतौर आज़ाद शहरी अपने घर में आ गई है और उसको मीडिया पर बात करने की भी इजाज़त है। सिर्फ एक चीज़ करेगी, अल्फाज का चुनाव। अब वो बहुत ही अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेगी और मरियम नवाज के हाथ धो के, बल्कि हाथ धोए बगैर मरियम नवाज के वो पीछे पड़ जाएगी। अब देखिए कि वो कौमी असम्बली में आती है या सूबाई असम्बली में आती है। ये वाली ऑप्शन उसके पास है कि वो कौमी असम्बली में आना चाहती है या सूबाई असम्बली में आना चाहती है। अगर वो कौमी असम्बली का कहेगी तो वो कौमी असम्बली में आएगी। अगर वो सूबाई असम्बली का कहेगी तो वो सूबाई असम्बली में बतौर MPA मखसूस नशिस्त, ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर वो बतौर MPA बन जाएगी। वो MNA भी बन सकती है। सोचिए उसके बाद वो क्या करेगी। उसके बाद वो मरियम नवाज के साथ अगर वो सूबाई असम्बली में आ जाती है तो वो मरियम नवाज के असम्बली के अंदर किन किन तरीकों से वो क्लास लिया करेगी, किन किन तरीकों से वो मरियम नवाज का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश करेगी। बस अल्फाज का चुनाव अच्छा रखेगी, क्योंकि आज उसने कोर्ट को ये यकीन दहानी करवाई है कि मैं अल्फाज का चुनाव अच्छा रखूँ। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।